दोस्तों अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही डाउट है, कौन सा जोन चुने, क्योंकि कट ऑफ अलग अलग रहता है। हर वर्ष का अपना एक अलग ट्रेंड होता है। तो मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, कौन सा जोन आपको चुनना है ये भी बताऊंगा मैं। साथ ही आपने यूट्यूब पे और भी वीडियो देखे होंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ भी रहा है। दूसरी तरफ अभी फॉर्म भरने की संख्या भी कम हुई है, पिछले हिसाब से अगर कंपेयर करें थोड़ा सा स्टूडेंट कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, उस पर हम बात करते हैं। तो बेसिकली हम यही बात करेंगे कि यार आपके लिए कौन सा जोन सेफ रहेगा, अच्छे पोस्ट, बेस्ट पोस्ट या प्रेफरेंस में आपको क्या डालना चाहिए, क्यों भरे जा रहे हैं कम फॉर्म, और सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है ग्रेजुएट लेवल का 2024-25 का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सारी चीजों पे चलते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले यही बता दूं कि क्यों फॉर्म कम भरे जा रहे हैं। अगर इस पे हम दो तीन चीजों को देखें तो पहला तो यार वैकेंसी की संख्या में पिछले साल से थोड़ी सी कमी आई है। पिछले साल जो वैकेंसी थी इस बार जो है उसमें थोड़ा सा कम देखने को मिला है। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि जैसे पिछले साल रेलवे ने जिस तरीके से शुरुआत करी थी कि प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर, और ऐसा लग रहा था कि बस रेलवे एकदम टाइम टू टाइम चलेगा, लेकिन रेलवे वो सारे कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाया। और हमने देखा कि 2024 में जो जनवरी 2024 के कैलेंडर में जो भर्ती थी वो 2025 का दिसंबर आने वाला है। अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, 2 साल में अभी वो एग्जाम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये चीजें बच्चों के ट्रस्ट को तोड़ती हैं। तो इसलिए फिर बच्चा उस तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है कि यार जहां पे चीजें कम से कम टाइम पर तो चल रही हैं। तो एक तो वैकेंसी की कमी, फिर चीजें ऑफिशियल बहुत कम कई बार आ पाती है या बहुत लेट आती है, चीजें लेट पर लेट होते जा रही है, रिजल्ट्स हैं, फिर सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है बच्चे उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ये एक कारण है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की संख्या मुझे कम लगती है, क्योंकि फॉर्म तो लोग भरेंगे कि यार फॉर्म तो भरते हैं, ठीक है एग्जाम जब होगा तब देखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है। आपको मैं एक और वीडियो सजेस्ट करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था फॉर्म भरने के पहले, इसको जरूर देखें। टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में पूरा बताया था और सारे लेवल्स के बारे में बताया था। इवन हर पोस्ट को मैंने डिस्क्राइब किया था कि कौन सा पद क्या होता है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम का है। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले बात करते हैं 2019 की। तो 2019 में अगर आप देखोगे ना तो टोटल 35,277 वैकेंसीज निकली थी, जिसके लिए 1,26,00,000 बच्चों ने अप्लाई करा था। फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, ये दो एनटीपीसी 2019 की बात कर रहा हूं मैं। आप देखिए 35,000 वैकेंसीज। लेकिन 2024-25 में, क्योंकि 2019 के बाद सीधा नोटिफिकेशन 2024-25 में आता है, और 2024-25 में इन दोनों वैकेंसीज की बात करें तो 8,113 वैकेंसीज ग्रेजुएट लेवल की थी, 3,445 वैकेंसीज अंडर ग्रेजुएट लेवल की थी। यानी आप अगर इनको जोड़ोगे तो मुश्किल से 11,500 के आसपास वैकेंसीज हैं। यानी 35,000 से 11,500 वैकेंसीज हो गई। लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या आप देखिए, 58 लाख विद्यार्थियों ने ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा था और 63 लाख विद्यार्थियों ने अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा था। फिर थोड़ा और आगे चले, अब जो लेटेस्ट अभी 2025-26 का नोटिफिकेशन निकला है, अगर आप उसमें देखोगे तो वैकेंसीज 5,810 हो गई, जो 8,113 थी। लेकिन इसमें बहुत फर्क नहीं आया, 3,445 के कंपैरिजन में 3,058 वैकेंसीज है। यानी इस बार यहां सबसे ज्यादा कटौती की गई है, लगभग 3,000 के आसपास वैकेंसीज यहां कम हो गई। तो इस बार ऐसी उम्मीद है, ये एक हमने अपना अनुमान लगाया है कि भाई फिर भी मतलब देश की जो बेरोजगारी है, रेलवे की जॉब के प्रति जो क्रेज है, गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज है, फिर भी 40 लाख और लगभग 45 लाख फॉर्म यहां पे देखने को इस बार भी मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरना तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है, उसके पहले फॉर्म भर लीजिएगा। और जो अंडर ग्रेजुएट है उसकी लास्ट डेट 27 नवंबर है। और एग्जाम की डेट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। यानी 4-5 महीने आपको लगभग मिल जाएंगे इस सब के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर टेस्ट सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है जिनमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए साइको टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब जो वैकेंसीज हैं अगर आप उनको देखेंगे तो मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा, ताकि इस वीडियो में आपका टाइम बचे। मैंने हर एक पोस्ट को डिस्क्राइब किया था कि ये जितने भी लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है। जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया उसमें सब समझाया हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि यार लड़कों के लिए कौन सी जॉब अच्छी है, लड़कियों के लिए कौन सी जॉब अच्छी है, आपको फर्स्ट पे क्या रखना है, ये सब मैंने उसमें समझाया है
है ना। तो अगर मैं सबसे पहले यहां पे अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करता हूं, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में आप देखेंगे ये सबसे बेस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये बहुत अच्छा है ना। इसके बाद फिर ये अगर देखें तो ये सिटिंग जॉब है, और ट्रेन क्लर्क जो है ये भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट ये जिस ऑर्डर में है अगर आप इसी ऑर्डर में सिलेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है। अब जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर है यानी आपको ट्रेन का हिस्सा, जो ट्रेन का सबसे लास्ट डब्बा होता है जिसमें हरी झंडी दिखाता है, तो ये वही व्यक्ति है, बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। स्टेशन मास्टर है, हालांकि इसको स्टेशन पर ही रहना है लेकिन फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जॉब भी है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ये बहुत अच्छा है, इसको आप फर्स्ट पे रख सकते हो। गर्ल्स अगर आप हैं तो इनको थोड़ा कम ही आप प्रिफर करेंगे, और अगर ऐसा है कि नहीं हमें मतलब ट्रेवलिंग पसंद है या हम रिस्क चैलेंजेस ले सकते हैं, टफ टास्क पसंद है, तो आप इन पर जाइए। ये दोनों सिटिंग, ये तीनों सिटिंग वाले जॉब हैं, तो ये है। ट्रैफिक असिस्टेंट भी एक अच्छा पद है। तो ये सब मैंने समझाया है, आप उसको देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और इसलिए हमने यहां पर और लिख दिया है कि भाई आपका जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। तो ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी अगर इस सीक्वेंस में जाएंगे, जैसे ये तो हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज के उसमें किया है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर की मिलेगी, उसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जिसकी 921 वैकेंसीज है, गुड्स गार्ड जिसको हम कहते हैं 3400 वैकेंसीज है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 638 पद हैं, स्टेशन मास्टर के 615 पद हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 161 पद हैं, ट्रेन असिस्टेंट के 59 पद हैं, ऐसे टोटल 5810 पद हैं। हालांकि यह भी उम्मीद है कि शायद वैकेंसी आगे बढ़ने को दिख जाए, आगे वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, इस बात की भी बहुत संभावना है, लेकिन फिलहाल जो है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि स्टेशन मास्टर एक जिम्मेदारी भरा काम है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर थोड़ा सा एक, क्योंकि मान लो कहीं गाड़ी खराब हो गई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लेट हो गई, तो आप वहीं हैं, हालांकि उसका भत्ता मिलेगा, लेट आप हैं, ओवर टाइम है, वो सब मिलेगा, बट बहुत हेक्टिक जॉब है ये। तो लड़कियां अगर इसको कम प्रिफर करें तो ज्यादा अच्छा है, लड़कों के लिए तो सारी बेस्ट है। और यहां लड़के लड़कियों के लिए चारों जॉब बेस्ट हैं, आप किसी को भी अपनी चॉइस, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी को भी प्रिफर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी यहां है, ये सब क्योंकि अंडर ग्रेजुएट है, तो ये आप अपने किसी ना किसी मतलब सुपरवाइजर के या किसी मैनेजर के अंडर में काम करोगे, तो यहां वो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो इन पदों में है। तो ये थोड़ा सा ऊपर वाला पद है, ये थोड़ा सा आप समझे कि आप उसका एक हिस्सा बनेंगे, तो इसलिए यहां चॉइस फिलिंग थोड़ी सोच समझ के आपको करनी है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कौन सा जोन सबसे बेस्ट है, और आप शायद इस वीडियो को अभी तक इसलिए देख रहे होंगे कि सर 5 जोन के नाम बता दे बस, तो फटाफट देख लें और उसके आधार पे फॉर्म फिलअप कर दें। तो मैं आपको थोड़ा निराश करना चाहूंगा, ठीक है। सही मायने में बताऊं तो ये सेंटेंस ही गलत है कि 5 सेफ जोन कोई से हो। देखो आप एक बात समझो, हर जोन, जैसे हम थोड़ा सा यहां पे समझते हैं, आप उससे बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप थोड़ा अपना इसमें दिमाग लगाओ। जैसे चंडीगढ़ में 410 वैकेंसीज हैं लेकिन कट ऑफ गया 77, यहां उससे ज्यादा वैकेंसीज हैं, 516 पद है अहमदाबाद में, लेकिन कट ऑफ गया कितना भाई 76। यहां मात्र 227 वैकेंसीज हैं लेकिन कट ऑफ कितना गया 76। समझ रहे हो आप बात। यहां पे आप अगर देखोगे, जैसे और अगर हम हायर कट ऑफ कहीं पर देखें, अब यहां पे आपके 516 पद हैं तो यहां पे 74 का कट ऑफ गया है, ठीक है। आप एक चीज अगर पूरे को स्टडी करोगे, अब देखो यहां पे वैकेंसीज और ज्यादा है ना, यहां 516 वैकेंसीज पे 76 का कट ऑफ है, लेकिन यहां 649 वैकेंसीज पे 72 का ही कट ऑफ है, ठीक है। और यहां देखो भुवनेश्वर में 758 वैकेंसीज है लेकिन कट ऑफ कितना है 72 है। और मुंबई में देखोगे तो 827, मुझे लगता है कि यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज कोलकाता और मुंबई में है ना। तो मुंबई में 827 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 72 का कट ऑफ है। अब बताओ 400 वैकेंसी होने पे 77 का कट ऑफ, और 800 वैकेंसी होने पर, डबल वैकेंसी होने पर कट ऑफ आप देखो कम है। मुंबई में देखो सबसे ज्यादा फॉर्म मुंबई में भरे गए थे, 1382 वैकेंसीज थी, तो भाई कट ऑफ भी सबसे ज्यादा यही होना चाहिए था, लेकिन 73 कट ऑफ है। तो जहां 400 वैकेंसीज है वहां 77 का कट ऑफ है, जहां 1382 वैकेंसीज है वहां पे 73 का कट ऑफ है।
अगर इसमें आप 1 घंटे भी परेशान हो जाओगे, सारा कैलकुलेशन भी लगा लोगे, तो आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स कट ऑफ के पीछे वर्क करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, पेपर का लेवल कैसा है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितने आए हैं, फिर सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लेवल में डिफरेंस कितना है, हर जगह की पोस्ट की संख्या अलग है, वहां पे फॉर्म भरने वालों की संख्या अलग है, एग्जाम में बैठने वालों की संख्या अलग अलग है, फिर सारा जो आपकी अलग अलग पोस्ट हैं, एक प्रकार की तो पोस्ट है नहीं, किसी में 7 प्रकार की पोस्ट है, किसी में 4 प्रकार की पोस्ट है, तो किसने कौन सा चॉइस फिलिंग किया है, इतने सारे फैक्टर काम करते हैं कि इस सब के कैलकुलेशन के बाद भी आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। कोई कितना भी बता दे, मैं डे 1 से बोल रहा हूं, आपको पहले से भी बोल रहा हूं कि आप इसके कैलकुलेशन में कुछ भी निष्कर्ष निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि कोई एक ऐसा पैरामीटर या एक ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप तय कर लो कि भाई ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। सबसे बढ़िया जवाब जो मैंने आपको पहले भी दिया था, क्योंकि आप ज्यादा वैकेंसीज होंगे, वहां भी ज्यादा फॉर्म है। हमने पिछली बार ऐसे भी जोन देखे जहां वैकेंसीज कम है लेकिन फॉर्म अच्छी खासी संख्या में भरे गए हैं। तो कहीं भी आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं बेस्ट आपको एक ही बात कहूंगा अभी भी, कि जो आपके नियर हो या जहां आप काम कर सकते हो बस वो चुनो। जल्दबाजी में, किसी के और के वीडियो के चक्कर में, किसी दोस्त के कहने के चक्कर में, पोस्ट की संख्या के चक्कर में आपने ऐसा जोन चुन लिया कि यार जो आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल है वहां अपने घर से वहां तक जाना, लेकिन जिंदगी फिर वहीं काटनी पड़ जाएगी। तो हम, और फर्क कितना आएगा, 1 2 3 नंबर का। हम उससे ज्यादा मेहनत अगर पढ़ाई में कर लेंगे तो हम अपने पसंद के जोन को चुन पाएंगे कि यार ये 2 3 जोन जो है मेरे घर के आसपास भी है, यहां मैं अपनी जिंदगी बिता सकता हूं, यहां से आना जाना मेरे लिए इजी है। तो अगर हम पढ़ाई में मेहनत कर लेंगे ना, क्योंकि आप देखो फाइट 2 2 4 4 नंबर की है, कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं है। अगर हम इतनी मेहनत वहां कर लेंगे तो अपने पसंद का जोन मिल जाएगा। तो मैं आज भी आपको यही कहूंगा कि टॉप जोन, टॉप 3 जोन, टॉप 5 जोन, टॉप 10 जोन सब बकवास है, सिर्फ कोई मतलब इनका कैलकुलेशन नहीं है। बेस्ट है अपने आसपास के जो भी 2 4 जोन है उनको चुन लीजिए और अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत करिए कि वहां इतने अच्छे नंबर खींच ले कि जो हमारी चॉइस फिलिंग है उस हिसाब से हमें जोन भी मिल जाए और हमें हमारी पोस्ट भी मिल जाए। अल्टीमेटली यही मतलब इसको मैं कह सकता हूं परम सत्य है जो आपको पार लगाएगा, बाकी सब बकवास है। यार तुम पढ़ाई ही नहीं करोगे और तुम अच्छा जोन चुन लो, कितना ही कैलकुलेशन कर लो, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो कहां से नंबर ले आओगे। और यहां आप देखो, अगर सबसे लोएस्ट भी देखोगे, जैसे अगर एक ये मालदा हम छोड़ दें तो आप हर जगह देखो 67 68 से कम नंबर है ही नहीं कहीं पे, है ना। इतना तो भाई तुम्हें कहीं से भी भरोगे इतना तो लाना ही पड़ेगा ना, 2 4 6 नंबर का तो डिफरेंस है। तो कहीं से भी फॉर्म भरोगे आपको मिनिमम 67 68 मतलब एक 70 नंबर तो कहीं भी हो उतना तो लाना ही है। और अगर 2 4 नंबर ज्यादा आ गए तो तुम अपने जोन में ही कट ऑफ में आ जाओगे। इस बात को समझना होगा, तब जाके आप सही डिसीजन अपने लिए ले पाओगे। इसलिए अपने नियरेस्ट को चुनो और अपनी मेहनत में तेजी लाओ ताकि हम अपने पसंद का जोन चुन सके। यह सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां हमने अब देखो कितनी चीजें यार, एक तो कैटेगरीज हैं, अभी ये तो मैं बताना ही भूल गया, कट ऑफ के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी कैटेगरी है, तो कौन सा जोन है, उसमें कौन सी कैटेगरी है, उसमें कौन से पद हैं, फिर एक सर्विसमैन, कितनी चीजें हैं। कहीं नहीं घुस पाओगे तुम, दिमाग ही नहीं लगा पाओगे कैसे कैसे चीजें कैलकुलेट होती हैं। ये आप देखिए अंडर ग्रेजुएट का कैलकुलेशन, मतलब पूरी जोन वाइज वैकेंसीज। तो मत जाओ आप इन चीजों में, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। हाँ, 2024-25 का कट ऑफ मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, क्लियर स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप पढ़ लीजिएगा। अलग अलग आरआरबीज के सीबीटी 1 के हमने कट ऑफ आपको दिखाए हुए हैं, है ना। इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या लगभग लेवल होता है कैटेगरी वाइज, यूआर का क्या, एससी का क्या, एसटी का क्या। मैं तो आपको कहूंगा यार 70 से 80 नंबर, 70 मिनिमम आप टारगेट करो, 80 के आसपास का एम करो। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी जोन हो, कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस हो, आपको अपने मन माफिक मिलेगा। और मैं तो यही मानता हूं कि यार मेहनत इतनी करो कि अपना जो मन का है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले। इतनी मेहनत हम करें ना,
ये मतलब हासिल करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, ये जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। हम क्यों अपने आप को पहले से कमजोर माने कि नहीं यार यहां का कट ऑफ कम जाता है, मैं तो इतना ही ले आऊं वही मेरे लिए बहुत है। क्यों? थोड़ी सी मेहनत ही तो ज्यादा करनी है, 1 घंटा ज्यादा पढ़ लेना, उस मेहनत से अपने दम पे कमाओ ना, तो उस बात का मजा है और आपकी लाइफ सुकून भरी रहेगी। यही मैं आपको बस समझाना चाहूंगा भाई, ठीक है। तो बाकी आपको अगर तैयारी करनी है बहुत अच्छी, तो विनर्स के साथ आप ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन पढ़ना है आप इंदौर आ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना है विनर्स की ऐप पर आप जुड़ सकते हो। अभी नए ऑफलाइन बैच भी हमने शुरू करे हैं, और ऑनलाइन तैयारी बहुत कम फीस में 999 में आपको ये सारे टीचर्स का एक शानदार एक्सपीरियंस, प्रॉपर सिलेबस, लेक्चर, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप विनर्स की ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज, किताबें और सब कुछ आप ले सकते हो। तो विनर्स ऐप पर जाओ, ऑफलाइन की जानकारी किताबों के लिए हर जगह उपलब्ध है, कहीं से भी ले सकते हो। तो जो मैंने आपको समझाया जोन के बारे में या तमाम जो बातें हैं, आप इससे कितना अग्री करते हो, कितना सहमत हो, कितनी बात आपको सही लगी, आखिरी तक रुके हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगला एनटीपीसी से रिलेटेड अगर आपके मन में और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है, तो किस बात पर वीडियो लाया जाए वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आपके साथ हूं, समय समय पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए होंगी उसको लेकर वीडियो लेकर आते रहूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।